नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। केंद्र की मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 31 जुलाई 2026 को संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार, समुद्र मंथन योजना, खेलो इंडिया योजना और प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना जैसे बड़े नीतिगत फैसले लिए गए। आज हम इस कार्यक्रम के जरिए उन सभी फैसलों पर बात करेंगे और उन योजनाओं को हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत दी गई सहायता से किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी और अन्य कृषि आवश्यकताओं में समय पर निवेश करने में मदद मिली है। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, अनौपचारिक ऋण पर उनकी निर्भरता कम हुई है और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिरता मजबूत हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल सत्यापन और एक मजबूत डीबीटी प्रणाली के माध्यम से इस योजना ने पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही का एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से साल 2019 से लेकर आज तक इस योजना ने किस तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। इस योजना के तहत 23 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला, जिसके तहत 18,984 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई। वहीं पर चौथी बड़ी उपलब्धि की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत महिला किसानों को 1.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है और लाभार्थियों में से लगभग प्रत्येक 4 में से 1 महिला किसान है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अपने आप में ही एक बड़ी योजना है और इसको लेकर किसानों को काफ़ी फायदा मिलता है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी और अन्य कृषि आवश्यकताओं में समय पर निवेश करने में मदद मिली है। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, अनौपचारिक ऋण पर उनकी निर्भरता कम हुई है और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिरता मजबूत हुई है। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभाव का आकलन विभिन्न स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा किया गया है। अगर बात करें नीति आयोग के विकास, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय के मूल्यांकन की, तो लाभार्थियों में से 92% से अधिक ने बताया कि उन्होंने सहायता राशि का उपयोग कृषि गतिविधियों और कृषि निवेश के लिए किया गया और वहीं लगभग 85% लाभार्थियों ने कृषि आय में सुधार और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी की पुष्टि की। 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में कृषि क्षेत्र में लगभग 9.65%, उत्पादकता में लगभग 10.53% और कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 21.18% की वृद्धि हुई, जो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को प्रदान की जा रही व्यापक मदद और कृषि क्षेत्र की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। पीएम किसान योजना डिजिटल इंडिया के प्रभावी उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल लाभार्थी सत्यापन और डीबीटी प्रणाली के माध्यम से किसानों को सीधे वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जा रही है। ये योजना केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये किसानों के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और कृषि में निवेश करने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है। पीएम किसान योजना के निरंतर विस्तार से किसानों के कृषि में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादकता में सुधार होगा, कृषि संबंधी जोखिम कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान योजना सरकार की किसान केंद्रित नीतियों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस योजना का उद्देश्य देश के करोड़ों किसानों को सशक्त बनाना है, ताकि विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति में उनकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा हो सके। और आगे एक्सटेंशन दिया गया है।
पीएम किसान योजना आप सब जानते हैं कि देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को जो क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है, खरीफ सोइंग में, खरीफ हार्वेस्ट, रबी की प्रिपरेशन में और रबी के हार्वेस्ट के समय। और ये सारा का सारा बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है, जो कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। इसमें जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है इन 5 वर्षों में। ये कंप्लीट आगे बढ़ाया जाएगा अब इसको, और इसमें कई तरह की स्टडीज भी हुई है। 85% ऑफ द फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पूरे प्रोग्राम का। चलिए अब केंद्रीय कैबिनेट के दूसरे बड़े फैसले पर नजर डालते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी है। ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक कार्यान्वयन के लिए 84,084 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। ये योजना प्रधानमंत्री के उस विजन को साकार करती है जिसे उन्होंने 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से आधुनिक समुद्र मंथन के रूप में पेश किया था, ताकि भारत की विशाल अपतटीय ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाया जा सके। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, घरेलू स्तर पर अन्वेषण और उत्पादन को तेज करने, तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा देने और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत अपतटीय अन्वेषण यानी कि ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विभिन्न तरह के उपाय शामिल हैं। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले भूकंपीय यानी कि सिस्मिक डेटा को बड़े पैमाने पर एकत्रित करना, उसका विश्लेषण और व्याख्या करना, गहरे पानी और बहुत गहरे पानी में तेजी से अन्वेषण करने वाली तमाम खोजों को लेकर क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, आप भी सुनिए। समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी समुद्र के अंदर जो भारत की जिसके ऊपर राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैस है, ऑयल है। उसका एक्सप्लोरेशन अगर ठीक से किया जाए तो भारत में बहुत कुछ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े। एक है डेटा एक्विजिशन, सीज्मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना ज़्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज़्यादा है, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज्मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड, देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू गेट द एक्चुअल डेटा वेदर देयर इज ऑयल और गैस अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट। और एक बार एक्सप्लोरेशन रेडी होता है, देन प्रोडक्शन प्रोग्राम कैन स्टार्ट इन अ मोर साइंटिफिक वे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया गया है। बहुत सारी जगह कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे मान लो एक्सप्लोरेशन के लिए जो शिप्स जाती है, रिग्स जाती हैं, उन रिग्स के लिए जेटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनके बंकर की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए मक जो होता है जो ड्रिलिंग के टाइम में काम आता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग की। इन सब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस प्रोग्राम में ध्यान दिया गया है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए नजर डालते हैं उस फैसले पर जिस पर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बात करेंगे खेलो इंडिया योजना की। तो खेलो इंडिया योजना भारत सरकार का एक राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करना और युवाओं को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को बढ़ी हुई सहायता को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यह स्वीकृत परिव्यय पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। संशोधित योजना को स्कूल के खेल के मैदानों और गांव के खेल के मैदानों से लेकर ओलंपिक पोडियम तक प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा भारतीय के लिए एक सहज मार्ग बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। खेलो भारत नीति 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप ये योजना 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए देश की दावेदारी सहित भारत के दीर्घकालिक खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मजबूत नींव रखते हुए शिक्षा, फिटनेस, प्रौद्योगिकी और श्रेष्ठ प्रदर्शन प्रशिक्षण के साथ खेलों को एकीकृत करती है। तो इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, आप सुनिए। तीसरा आज का फैसला लिया खेलो इंडिया स्कीम का। जैसा आप देखते हो कि पिछले दशक में स्पोर्ट्स के लिए बहुत नए इनिशिएटिव्स लिए गए और उनका बहुत बेनिफिट मिला है। पुराने समय में जब अगर देखें हम तो कहीं पर एक मेडल लाना भी बहुत मुश्किल होता था। अभी हाल ही में पिछले एक दशक में कई डिसिप्लिन्स में, कई फोरम में, चाहे ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, सब जगह बहुत सारे मेडल्स मिले हैं देश को और देश के लिए गौरव की बात है। और एक सिस्टमेटिक तरीका बनाए किस तरीके से खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। अब उसको और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए खेलो इंडिया स्कीम बनी है जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया। खेलो इंडिया स्कीम के तहत एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टूडेंट्स को, खासकर यूथ को तैयार किया जाएगा स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स के लिए, चैंपियनशिप के लिए। कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में। उन सब के साथ ये वीव इन करेगी। अब एक और योजना पर नजर डालते हैं जिसका नाम है सूर्य सरोवर योजना, जिससे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास की योजना प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत 5,000 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे जिनमें कम से कम 2 घंटे के भंडारण क्षमता वाले यानी 10,000 मेगावाट घंटे के ऊर्जारण भंडारण सिस्टम भी शामिल होंगे। इस परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026 से 27 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान मंजूरी दी जाएगी और वित्त वर्ष 2032-33 तक वित्तीय सहायता का डिसबर्समेंट जारी रहेगा। यह मंजूरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी द्वारा किए गए हाल के आकलन के बाद दी गई है, जिसमें देश के जलाशयों और अन्य उपयुक्त अंतर्देशीय जल निकायों में लगभग 102.18 गीगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता का अनुमान लगाया गया है। इस स्कीम के तहत सफल कमीशनिंग के बाद पात्र फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक परियोजनाओं को प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त परियोजना विकास के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें बाथिमेट्री और हाइड्रोग्राफी आकलन, पर्यावरणीय अध्ययन और अन्य प्रारंभिक कार्यकलाप शामिल हैं। इनके लिए प्रति परियोजना 50 लाख रुपए तक की CFA उपलब्ध होगी। इस योजना से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ होगा। इस योजना से देश में फ्लोटिंग सोलर PV यानी कि PV क्षमता में 5,000 मेगावाट की वृद्धि होगी, जो वर्तमान में लगभग 700 मेगावाट ही है। इन परियोजनाओं में विद्यमान जलाशयों और औद्योगिक तालाबों का लाभकारी उपयोग करने का अवसर मिलेगा और दुर्लभ भूमि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी।
ऊर्जा भंडारण प्रणाली के एकीकरण से ग्रिड की विश्वसनीयता सुदृढ़ होगी। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 10 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे परियोजना मूल्य श्रृंखला में लगभग 16,000 से 17,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये योजना फ्लोटेशन सिस्टम के साथ साथ पीवी सेल, मॉड्यूल, ऊर्जा भंडारण प्रणाली जैसी परियोजनाओं की पूरी मूल्य श्रृंखला के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी और आत्मनिर्भर भारत के विजन में सहायता करेगी। यह स्कीम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि में योगदान देगी, राष्ट्रीय ऊर्जा और जलवायु उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करेगी और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए जल संसाधनों के उपयोग को सुगम बनाएगी। तो इस योजना को लेकर जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। तो देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, कुल 4 योजनाओं पर बात हुई थी और 4 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर लें तो ये 2019 से चलती आ रही हैं। उसमें इस राशि को बढ़ाया गया है और अगली किस्त जल्द ही किसानों के खाते में जाएंगी। दूसरी बात कर लें, समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं पर सोलर, जिस तरीके से केंद्र सरकार सोलर पैनल को लगातार बढ़ावा दे रही है, उसको लेकर भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है और इस योजना के तहत 16,000 से 17,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना इसका नाम है और इस योजना को मंजूरी दी गई है और इस योजना के बाद हम देखेंगे कि पानी पर भी अब सोलर प्लांट तैरते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर 5,070 करोड़ रुपये केंद्र सरकार इसमें अपना मदद करेगी। जो सबसे बड़ा निर्णय है वो है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जैसा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सोलर कैपेसिटी वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट आना देश में लगी है। अब इसमें जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उसके सरफेस एरिया को कैसे यूज करें सोलर के लिए, वो स्कीम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। इस स्कीम में टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपर्ली मॉड्यूलेट किया जा सके। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कुल 4 योजनाओं पर 4 मुद्दों पर हरी झंडी दी गई। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो जैसा कि 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलती आ रही है और तमाम किस्त के जरिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को दिया जा रहा है और इस कैबिनेट की बैठक में इस योजना को आगे बढ़ाने को स्वीकृति दी गई है और किसानों को जल्द ही अगली किस्त उनके खाते में जाएंगे। दूसरी अगर योजना की बात करें तो खेलो इंडिया योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके तहत करोड़ों रुपये इस योजना में लगाए जाएंगे जिससे देश के तमाम खिलाड़ियों को इससे सम्मान दिया जाएगा और इसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि गांव से निकलकर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो गांव की पगडंडी से होकर वो ओलंपिक तक जाएं और कॉमनवेल्थ गेम्स तक में अपना
हिस्सेदारी निभाए। तीसरी योजना की बात कर ले तो समुद्र मंथन योजना, जहां पर समुद्र के नीचे जो पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं उसको लेकर इस योजना को लाया गया है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई है। और एक और योजना की बात कर ले तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, जहां पर जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार सोलर को बढ़ावा देने की बात कहती है ताकि जो विद्युत क्षमता है, जो विद्युत ऊर्जा को लेकर हम निर्भरता वो उसमें कम होगी और सूर्य पर निर्भरता बढ़ेगी। और इसको लेकर प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों की इस बैठक में मंजूरी दी गई है। तो इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।